हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम सबा इब्राहिम की वीडियो के ऊपर। तो सबा इब्राहिम की वीडियो आ चुकी है, तो सबको अंदाज़ा था ही कि वो आनी ही थी, क्योंकि पापा आईसीयू से बाहर आ चुके, उसके खुशामदीद रेस्टोरेंट की ओपनिंग है, तो सबको अंदाज़ा था कि वो आएगी ही वीडियो, और वो आनी ही थी, तो वो आ चुकी है कल। लेकिन उसका कमेंट सेक्शन बहुत बवाल मचा हुआ है। मतलब उसके कमेंट सेक्शन के अंदर लोगों ने जम जम के उसको शुएब इब्राहिम के साथ कंपेयर किया है कि शुएब इब्राहिम से सीखो, कुछ भाभी से सीखो, और कुछ ये करो क्योंकि भाभी जी वहाँ पर है। खैर, भाभी जी का भी अपना चल रहा है और उसका अपना चल रहा है ना। वो अपने माँ बाप के लिए सगे नज़र आती है और ना ये नज़र आती है। मतलब सबा जो है वो नज़र आ रही होती है। मतलब मैं इतना समझती हूँ, देखो मैं मानती हूँ आपके पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, आपके साथ छोटा बच्चा है, बट ना एक आप अजीब ज़िंदगी में चले जाते हो। अगर आपके माँ बाप की सिचुएशन ऐसी होती है ना, तो आपको लग रहा होता है नहीं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। मतलब रहता है यार, आप जितना भी कह लो कि आपको नॉर्मल ज़िंदगी में वापसी आना है या कुछ भी, लेकिन अगर आपके घर में से, आपके माँ बाप में से कोई इस टाइम पर ऐसी सिचुएशन पर आईसीयू में है, लिटरली आप लोग की ज़िंदगी जो है वो रुक जाती है। वो ना, मतलब एक होता है ना कि आप ना किनारे लग पा रहे होते हो और ना ही आप कहीं बीच में होते हो, और उसमें ये 2-3 बार उसका शौहर बैठ के जो है वो मौत की और इन सारी चीज़ों की बात कर चुका है, और जो कि बड़ा अजीब है, बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। और अपनी ही वीडियोज़ में अपने आप को झूठा करार देना, ये इनका बहुत, तकरीबन समझो ये अपने व्लॉग्स में खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो चल ही रही है। इसमें शुएब इब्राहिम ने भी एक स्टोरी, कभी कभार ना शुएब इब्राहिम भी जल्दी पे जो ना वो घी का काम कर देता है, आग का काम नहीं, सॉरी, जल्दी पे घी का काम कर देता है। वो ऐसे कि उसने एक स्टोरी लगाई है जहाँ पर वो ये लगा रहा है कि चलो जी, सोच रहा हूँ कुछ देर घर पर जाके आराम कर लिया जाए। अब वहाँ पे भी जो है, उसके बाद भी अगर आप कमेंट सेक्शन के अंदर, सबा के कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आप कुछ चीज़ें देखोगे तो वो आपको दिखेंगी कि भाई भाभी है। अभी उसने इंस्टाग्राम पर एक रील अपलोड की है, तो उस पर मतलब एक ही दिन में उसने सब कुछ कर डाला, रील भी अपलोड कर डाली, वीडियो भी अपलोड कर डाली, रेस्टोरेंट भी खुशामदीद। मतलब सोचो वो किस तरीके से डेस्परेट होकर बैठी हुई थी कि बस कुछ भी हो जाए, बस कुछ भी। काम है, मैं नहीं मना कर रही काम नहीं है, लेकिन ये जो काम है ये थोड़ा सा, क्योंकि आपका जाहिर सी बात है आप एक सोशल मीडिया पे वर्क कर रहे हो, आपको फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ों पर हो जाता है। काम है, वो जो इसने रील अपलोड की वो उसका काम था, ऑब्वियसली वो उसका काम होगा। उसने कुछ पेमेंट वगैरह या कुछ भी ऐसे होंगे वो उसने लेके रख ली होंगी, उसने कमिटमेंट करके रख ली होगी। और देखो वहाँ पर फिर ये होता है कि कुछ लोग कहना होता है कि भाई ये कमिटमेंट्स आप वापस भी तो कर सकते हो ना। आपको सबको पता है कि आपके घर में इमरजेंसी चल रही है, आप उनको उनकी पेमेंट वापस करके उनको बोलो कि फ़िलहाल मैं माजरत करती हूँ। लेकिन वही होता है कि माजरत नहीं कर सकती, क्योंकि जो भी लोग हैं वो फिर बाद में कौन काम कराएगा। अगर वो काम को लेकर इतना अनप्रोफेशनल अगर वो बिहेवियर दिखाएगी, तो कल को कोई भी उसके साथ काम नहीं करेगा। लोग यहाँ पर बहुत कम लोग होते हैं जो इस चीज़ को समझते हैं, वरना ज़्यादातर यही होता है कि वो आईसीयू में है, वो अब काफ़ी बेहतर है, तुम अपना काम करके दो हमें। तो वो उसका काम है, वो जो रील है वो उसका काम है। मैं उसको नहीं बोलूँगी कि उसका काम नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है। हाँ, ये जो बेचारे बनते हैं ना कि बच्चों को लेकर ये दिखाते हैं कि हमारे पास पैसा बिल्कुल नहीं है, वो चीज़ एक अलग हो जाती है। लेकिन ये काम है और ठीक है यार, मुझे नहीं लगता कि वो काम करना कोई बुरी बात है। अच्छा, अभी एक तो ये मेरा कमेंट सेक्शन ना आजकल बावला हो चुका है। वो बावला ऐसे हो चुका है कि वो मेरे पास नोटिफिकेशन में कमेंट्स दिखा रहा होता है और मेरे पास जो है वो उसमें कमेंट्स नहीं दिखा रहा होता। मेरी 2-3 सब्सक्राइबर्स जो मेरी बहुत प्यारी प्यारी क्यूट से मैसेजेस करते हैं, मतलब कमेंट्स करते हैं, वो भी मुझे शिकायत कर रही थी हमारे कमेंट्स शो नहीं होते, हमारी कोई ऐसी बात भी नहीं होती फिर भी हमारे कमेंट्स शो नहीं होते। पता नहीं यार क्या मसला है। मुझे तो कमेंट्स आप लोग के तो इवन नोटिफिकेशंस में भी नज़र नहीं आ रहे होते, और इवन जो होल्ड में भी कमेंट्स देखिए वो होते हैं। होल्ड में तो खैर गालियाँ पड़ी हुई हैं आजकल, पता नहीं क्यों इतनी गालियाँ मिल रही है। एक संभावना की वीडियो पर और एक इब्राहिम्स पर लोग, मतलब पहले ऐसा नहीं होता था कि इब्राहिम्स पर, बहुत शुरू में मैंने इब्राहिम्स पर गालियाँ खाई हैं, अभी रिसेंट फिर इब्राहिम्स पर गालियाँ मिलना शुरू हो गई है। और खैर आप लोग की अपनी थिंकिंग है, मुझे उससे कोई इशू नहीं है। गाली लिखोगे वो खुद यूट्यूब जो है वो जाकर पीछे आपकी उसको कमेंट को रख देगा, मुझे हटाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, वो जाहिल वगैरह तो जो होते हैं ना वर्ड्स जिनको यूट्यूब गाली नहीं समझता, तो वो कमेंट्स फिर मैं खुद हटा देती हूँ। वैसे अदरवाइज़ मैं कोई कमेंट्स इतनी जल्दी करके डिलीट नहीं करती, और अगर करूँगी तो मैं बोल दूँगी कि हाँ मैंने किया है कमेंट डिलीट। मुझे कोई डर नहीं है किसी से। अगर मैंने कमेंट किया भी, डिलीट किया भी, तो भी क्या, अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा किसी का कमेंट और मैं डिलीट कर रही हूँ तो भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैंने अव्वल तो किया ही नहीं है। जब मैं करती हूँ मैं बता देती हूँ, हाँ कुछ सब्सक्राइबर्स या कुछ लोगों के कमेंट्स मैं हटा देती हूँ, क्योंकि वो उसमें बेवजह का जो ना अननेसेसरी हेट फैला रहे होते हैं। और जब अननेसेसरी हेट फैलाओगे, जब तुम लोग मेरे पॉइंट्स और लॉजिक्स पर बात करने के बजाय तुम लोग किसी और चीज़ पर आकर बात करोगे, किसी और चीज़ की खुन्नस आकर निकालोगे, तो नहीं हो सकता है। यूट्यूब भाई बहुत सारे कमेंट्स खुद कुछ देर बाद भी हाइड कर देता है। मुझे नहीं पता होता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मेरा यूट्यूब जो है वो बंद पड़ा होता है, क्योंकि अक्सर जो है मेरे इस यूट्यूब की जगह पे मेरा दूसरा यूट्यूब चल रहा होता है, क्योंकि मेरे सॉन्ग्स वगैरह चल रहे होते हैं यूट्यूब पर, तो मैं इसमें तो देखती नहीं हूँ, तो मैं अपना दूसरी आईडी पे देख रही होती हूँ, तो इसलिए वो अक्सर बड़ा होता है।
तो ये वाला सीन होता है। और मेरे यूट्यूब के नोटिफिकेशंस भी बंद होते हैं कि मुझे पीछे कमेंट्स कितने आ रहे हैं, क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, मुझे नहीं पता होता। सिर्फ जीमेल के नोटिफिकेशंस खुले होते हैं ताकि मुझे ईमेल्स पता चल सके बस, बाकी मेरे नोटिफिकेशंस तकरीबन ऑफ है। इसलिए मैं बार बार इस चीज़ को क्लियर करती हूँ कि मैं कमेंट्स नहीं डिलीट करती, सिर्फ वो कमेंट्स जिसके अंदर बेफजूल का हेट होता है बस। बाकी आप लोग अगर कभी कभार लिखा, अभी आज ही कई कमेंट्स में लिखा हुआ था कि तुम्हारी रोजी रोटी जो है वो इब्राहिम से चल रही है, चौक है। मैंने कभी मना नहीं करा, मुझे इब्राहिम पे व्यूज़ नहीं आते, मैंने नहीं गाए, कभी भी मैंने मना नहीं किया भाई, आते हैं इब्राहिम पे व्यूज़, लोग देखना चाहते हैं इसलिए मैं बनाती हूँ। बाकी जो है वो अच्छा, एक और कमेंट था जिस पर बात हो रही थी कि तुम सोचो तुम्हारी ज़िंदगी पर कोई ऐसे बात करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एक तो मैं फैमिली व्लॉगर नहीं हूँ, सेकंड मैं अपने माँ बाप को इस तरीके से मोनेटाइज़ नहीं करती। अगर वो बीमार होते हैं या कुछ होते हैं तो मैं उनको मोनेटाइज़ करने के लिए, इवन क्या मेरे घर के अंदर परेशानियाँ नहीं आती है? क्या मेरे घर के अंदर कोई चीज़ें नहीं आती? सब आता है, सब कुछ हुआ है इन चंद सालों में, जितने सालों से मैं यूट्यूब पर हूँ, हर एक चीज़ हुई है मेरे घर में। मैंने यूट्यूब पर 2-3 दिन गायब हो गई अचानक, कभी कुछ हुआ, कभी 2 दिन गायब हो गई, या कभी एक दिन मैं बिज़ी हूँ तो मैंने एक दिन पहले सारे जो है वो काम जो है वो 2 वीडियोस बना के रख दी ताकि वो नेक्स्ट डे शेड्यूल हो जाएंगी और नेक्स्ट डे वो चली जाएंगी, जबकि मैं उस दिन पूरा दिन नहीं हूँ, मैं अपने फैमिली को टाइम दे रही हूँ। कोई भी ऐसी चीज़ है क्या इन 2.5-3 सालों में कुछ भी मेरी ज़िंदगी में ऊपर नीचे नहीं हुआ? मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऊपर नीचे हुआ, लेकिन वो मेरा फैमिली व्लॉग्स नहीं थे। मैंने अपनी फैमिली मोनेटाइज नहीं करनी थी, मैंने अपनी फैमिली की बीमारियाँ यहाँ पर आके नहीं बताई है। क्या मेरे माँ बाप को कोई बीमारी नहीं हुई? क्या मैंने उनको नहीं देखा? सब कुछ देखा है, सब कुछ किया है। लेकिन ये जब एक चीज़ को कर रहे हैं और मैं अगर वो चीज़ दिखा रही हूँ तो शायद आपका जजमेंट बनता भी है, बट मैं वो चीज़ दिखा ही नहीं रही। मैं अपने माँ बाप का कभी कंटेंट नहीं बना रही, मैं उनको मिल्क नहीं करी। इवन मैं कभी कभार तो उनका नाम लेने से भी झिझक रही होती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा होता है यार कहीं वो कंटेंट ना बन जाए, मेरे पैसे कमाने का ज़रिया उनकी कोई प्राइवेसी ब्रीच होकर ना बन जाए। इसलिए मैं हमेशा जो है वो अवॉइड करती हूँ। मैं कोई ऐसे एग्जाम्पल्स, मैं ज़्यादातर अपने एग्जाम्पल्स दे देती हूँ। हाँ, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन मेरे माँ बाप ना हो। और ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के भाई, उनके सोचो मतलब किस तरीके की डेस्परेशन दिखी है वीडियो के अंदर कि भाई बस वीडियो जानी है, व्लॉग जाना है, बस मतलब क्या है ये। और एक तरफ वो जो बहू है वो उधर बैठी हुई है, उस पर भी हमने कल बात कर ली है, लेकिन यहाँ पर माँ और बेटी और इन सबको, मतलब आपकी ज़िंदगी देखो, ज़िंदगी चलने का नाम है, आप काम भी करोगे, आप हर एक चीज़ करोगे, लेकिन इस टाइम पर जो ये सिचुएशन चल रही है ना, इस टाइम पर आप ये जो चीज़ें कर रहे हैं ना, कल भी मैंने इनके काम में और एक 9 to 5 की जॉब के अंदर एक फ़र्क दिखाया है लोगों को, लेकिन वो लोगों को नहीं दिखना तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी दिखाया है और बताया है कि भाई इनकी जॉब में उस जॉब में फ़र्क है। लेकिन उसके बाद भी वो खुशी अगर मनाते हुए दिखेंगे तो ऑब्वियसली वो कॉल आउट होंगे। और वो बच्चों के नाम पर, मतलब क्या हम सब बेवकूफ़ हैं? हम सब जो है वो बेवकूफ़ नज़र आ रहे हैं कि वो जो बच्चे हैं वो 18 साल के, 19 साल के, मतलब 7-8 साल के बच्चों को भी आपको हैंडल करना बड़ा आसान है। मतलब अब आजकल के सारे बच्चे जो है वो इतने समझदार हो चुके हैं, उनको पता है कि घर में कैसी सिचुएशन चल रही है, कैसी नहीं चल रही है। लेकिन उस टाइम पे बच्चों के नाम पे जो है वो सब कुछ करना और अपने ही ससुर की तबीयत को कभी कुछ बता देना, कभी कुछ बता देना। एक तरफ आपने इतना बड़ा बता दिया ब्रेन स्ट्रोक है, क्या ये सब कुछ, अच्छा ये चीज़ें लोगों को नहीं दिखती हैं कि ये देखो ये क्या कर रहे हैं। ब्रेन स्ट्रोक बता के गया है ये बंदा के फादर को मेरे ब्रेन स्ट्रोक हुआ, ये इनकी हालतें हैं। और इनको लोग हमें आकर कंपेयर कर रहे होते हैं, यार तुम लोग इनको कॉल आउट कर रहे हो, तुम्हारे माँ बाप भी कॉल आउट होंगे। हम अपने माँ बाप को इतनी सी चीज़ को इतना बड़ा बताएंगे कभी के, मतलब एक शुगर हाई हुआ और उसने ब्रेन स्ट्रोक बता दिया था उस चीज़ को, और आज वो खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट करे। आपको पता है ब्रेन स्ट्रोक होता है ना तो आपको कहीं ना कहीं क्लॉट्स आते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इशू होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इशू आता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको पता चलता है। लेकिन आपने जो है वो उसको एंड पर आकर शुगर पर ही डाल दिया है। अभी शुगर में भी अच्छा ऊपर नीचे हो रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, अपनी ही बातों से घूम जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। मतलब मैं ये कभी एक चीज़ कितना बड़ा इत्तेफाक है ना कि सोचो जब उसके फादर की तबीयत ख़राब हो रही है, जिनका वो कंटेंट नहीं बना पा रही है, जिनको वो कंटेंट में यूज़ नहीं कर पा रही क्योंकि वो भाई ने अलाउ नहीं किया हुआ। और सही किया हुआ भाई ने अलाउ ना करके, मुझे लगता है बिल्कुल सही किया हुआ है। भाई ने खुद भी नहीं यूज़ किया इस बार और इसको भी नहीं यूज़ करने दिया है। चलो जी अच्छी चीज़ है, फ़िलहाल तक तो अच्छी है, जो चीज़ अच्छी है वो चीज़ है। लेकिन उसको ये नहीं मिला तो उसने क्या करा, फादर इन लॉ की इस बीमारी को कैश करवा कर, और उसने मतलब वो एक दिन में ब्रेन स्ट्रोक, भाई हल्का सा भी ब्रेन स्ट्रोक है आपको रिकवर करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा। और वो बता रही है कि पाँव में नमनेस थी और ये था वो था, लेकिन वो दूसरे दिन सब कुछ सही चलते हुए नजर आए भाई हमको। मतलब क्या तुम हमें बेवकूफ़ समझ रही हो? मतलब फील हो रहा है तुम्हारी उस वीडियो से कहीं ना कहीं वो तुम्हारा जो झूठ वाला जो बवंडर है वो लोगों को फील हुआ है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम जो है वो क्या कर रही हो। मतलब ये सारी चीज़ें ये व्लॉगर्स कर रहे होते हैं, और जब इनको कॉल आउट किया जाए तो इनको बेचारा बताया जा रहा है। तो मतलब ये बेचारे हैं, मतलब पूरा दिमाग लगा कर ये वीडियोस बना रहे हैं, किधर से बेचारे हैं। और अपना काम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस तरीके के काम करना मतलब
ब्रेन स्ट्रोक, और बार बार जो है वो किसी के अगर कुछ अल्लाह ना करे वेंटिलेटर पर ऐसी सिचुएशन। अच्छा, यहाँ पर ना वेंटिलेटर कोई बड़ी बात हुई तो वेंटिलेटर में बता दूँ कि हाँ, बहुत सारी जगहों पे वेंटिलेटर एक आखिरी स्टेज माना जाता है जहाँ पर लोगों को लगता है भाई वेंटिलेटर से कोई वापसी नहीं आता। मेरे भी इधर जो ना बहुत ज़्यादा ये माना जाता है कि अगर वेंटिलेटर से वापसी आना ना कोई चमत्कार है, कोई मतलब कोई बहुत बड़ा जो है वो कोई हुआ है यार, मतलब कुछ अलग ही लेवल का हुआ है, मतलब लोग ये मानते हैं। और कुछ लोगों के लिए वेंटिलेटर इतना सेंसिटिव रहता है तो शायद ये इनके लिए भी इतना ही सेंसिटिव रहा है, इनके खानदान के लिए भी। अच्छा, एक बार डिसाइड कर लो कि आपकी बीवी स्ट्रांग है या आपकी बीवी जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि वो स्ट्रांग तो नहीं थी कि वो अपने फादर को देखने जा सके और घर वालों को खुश रखना ये करना। भाई इस सिचुएशन में खुश रखना नहीं होता है, इस सिचुएशन में सिर्फ उनको ठीक रखना होता है, खुश नहीं रखना होता। आप नहीं रख सकते खुश। उसके जो जिसकी जो आपकी माँ है उसके जो हस्बैंड है वो हॉस्पिटल में आईसीयू में है, वेंटिलेटर पर है, ठीक है, तो आप उनको खुश नहीं रख सकते। आप उनको हंसा नहीं सकते हो बैठ के कि ये गुदगुदी करो और आप इनके सामने एक मैजिक शो चला दो कि ये लो मैं आपके सामने शो चला देती हूँ पूरा, आप जो है वो खुश रहो, आ जाओ मैं आपको शॉपिंग करा कर आती हूँ, आ जाओ मैं आपको सिनेमा दिखा कर आती हूँ। लाइक सीरियसली बहन, मतलब तुम्हें कुछ नहीं पता कि तुम्हें बोलना क्या है, तुम्हें करना क्या है। अच्छा, बोलने के ऊपर से याद आया, कल मेरे एक टॉपिक को लेकर काफ़ी सारे कमेंट्स मैंने देखे कि एक तो कमेंट्स अगेन डिलीट हो गए थे, बहुत सारे कमेंट्स पता नहीं कहाँ गायब हो गए। मेरे पास शो हो रहे हैं कि जहाँ पर था कि ये कमेंट आपकी ज़रूरत नहीं थी, ये वाली वीडियो की ज़रूरत नहीं थी, अननेसेसरी। जो नेहा वाला टॉपिक था वो अननेसेसरी नहीं था। कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें कुछ सीख होनी चाहिए। उस टॉपिक में मुझे एक सीख नज़र आई थी, क्योंकि ये बहुत सारी लड़कियों की सोच है कि शादी हो गई तो अब क्या, अब कुछ नहीं हो सकता। तो उस पर मैंने वो एक टॉपिक बनाया था और मुझे वो नेहा की वीडियो नज़र आ गई थी और वो बात समझ आ गई थी और वो बात मेरे दिमाग में चली रही थी। तो बस वो एक टॉपिक था, बस वो मुझे सही लगा तो मैंने अपनी वीडियो में ये चीज़ बता दी और ये चीज़ को मैंने जिक्र कर लिया, बस दैट्स इट, यही था और कुछ नहीं था। बाकी ऐसा कुछ नहीं था कि उसमें किसी को कॉल आउट किया गया था, कुछ कॉल आउट नहीं किया गया था, बस सिर्फ यही टॉपिक था कि ये नहीं ऐसे होना चाहिए, शादी के बाद आपकी ज़िंदगियाँ नहीं ख़त्म हो जाती है। तो वो एक अच्छा टॉपिक था और वो मेन बेसिकली औरतों के लिए, जो शादीशुदा औरतें उनके लिए वो टॉपिक था। आई होप कि वो समझ पाएँ, वो रिलेट कर पाएँ। लेकिन कभी कभार शायद आपका चैनल जो पॉडकास्टिंग में चला जाता है, जो रिव्यू में चला जाता है, तो ये वाले टॉपिक अननेसेसरी लोगों को लगने शुरू हो जाते हैं। तो इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। इनके घर के अंदर इतने बड़े बड़े इशू हैं। इनकी अम्मी को मतलब डायबिटीज़ स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, वो ब्लड में आ चुका है, और इनकी अम्मी को जो है वो बीपी का इशू है। अच्छा, ये सेम चीज़ मेरे अपने ही घर में है। मेरी अम्मी को खुद को भी ये सारी चीज़ें वो डायबिटीज़ के बॉर्डर लाइन पर आ जाती हैं बार बार। सिर्फ वो अलग मीठा भी नहीं खाती, वो चाय भी नहीं पीती, इवन वो चाय पर्सन भी नहीं है भाई, वो कुछ मीठा नहीं खाती। लेकिन उसके अलावा भी क्योंकि इनको थायराइड है और उनको थोड़ी और चीज़ें हैं जिसकी वजह से उनका जो डायबिटीज़ है वो बॉर्डर लाइन पर हमेशा आ जाता है। बहुत मतलब 6-8 महीने में हमेशा उनको जब भी टेस्ट कराओगे ना तो वो कभी कम आ जाएगा और कभी जो है वो अचानक उनका बॉर्डर लाइन पर चला हुआ होगा। लेकिन जब किसी के घर में ऐसा कुछ होता है ना तो उस घर का माहौल, उस घर के खाने पीने में बहुत डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। हमारे घर में कितने टाइम तक बाहर से कुछ नहीं आएगा, मेरे फादर कुछ नहीं मंगाएंगे बाहर से। इवन उनको खाने का दिल भी चाह रहा होगा ना, मेरे घर में मेरे और मतलब भाई बहन भी है, अगर उनको खाने का दिल भी चाह रहा होगा ना, वो खामोशी से जाएंगे बाहर जाकर खा कर आ जाएंगे कि नहीं यार, घर के अंदर जो है वो जाहिर सी बात है वो जवान खून है, ऑब्वियसली वो हफ्ते में एक बार उनका जंक होता है, उनकी सारी चीज़ें होती हैं, घर में कुछ ऐसा बना होता है जो वो नहीं खा रहे होते हैं तो वो अपना बाहर से लेते हैं, तो वो इस तरीके से ट्रीट करते हैं। तो घर के फिर माहौल भी तो डिफरेंट होते हैं ना। हम तो ये नहीं करते कि नहीं हम अपनी माँ को खुश करने के चक्कर में उनकी हेल्थ के साथ खेल जाए, नहीं कि अब मैं इतना सा खा लो, कल से डाइट कर लेना, नहीं, प्रॉपर डाइट चल रही होती है। जब मैं जाती हूँ ना तो फिर हम रात में जब मिल के कुछ मंगाते हैं तो बस फिर वो एक आध बार एक बाइट वो हम उनको खुद देते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं कि चलो एक आप पीस खा लो, वरना वो इतना डर नहीं होती कि नहीं मेरा हो जाता है। हमने कहा नहीं अभी कोई मतलब क्रॉस नहीं किया, वो भी कोई जंक फूड होता है जो उनको पसंद होता है, यानी उनको KFC पसंद है, उनको एक पिज़्ज़ा पसंद है, तो वो ये थोड़ा सा ये 2 चीज़ों में हम उनके साथ कर देते हैं कि मंथ में एक बार तो आप इतना है कि आप खा सकते हो, आप खा लो, एक मंथ में बैठ के खा लो। तो ये होता है, ये माहौल में चेंजेस होते हैं, ये होता है भाई। हमारे घर के अंदर भी बहुत सारे इशूज़ चल रहे होते हैं, बहुत कुछ चल रहा होता है। बस बात यही है ना कि हम फैमिली व्लॉगर नहीं है, इसलिए आप लोगों को पता नहीं चल रहा होता कि किस तरीके से घरों के अंदर आ जा रहा होता है और क्यों हमको इनके घर इतने ज़्यादा अजीब लग रहे होते हैं, क्योंकि हमारे घरों में अलग चीज़ें दिख रही होती हैं। हम परफेक्ट नहीं है। कल किसी ने कहा कि तुम लोग परफेक्ट हो, नहीं है परफेक्ट भाई, हम भी गलतियाँ करते हैं, हमारे घर में भी गलतियाँ होती हैं, हमसे भी गलतियाँ होती हैं, बट परफेक्ट बनने की एक्टिंग नहीं करते फिर ना हम कि हम परफेक्ट है। भाई गलती हुई है, हो गई है, अब गलती क्या कर सकते हैं, गलतियाँ होती हैं, सबसे होती हैं, सारे
इश्यूज़ होते हैं, सब होते हैं, बट ये जिस तरीके से प्रिटेंड कर रहे होते हैं। अभी ये बता रही है, अच्छा जब बीमारी बताना होगा तब उस बीमारी को इतना बड़ा बताया जाएगा, और जब उस बीमारी के लिए केयर करनी होगी तो उस बीमारी की 1 रुपये की केयर नहीं होगी। तुम्हारी अम्मी इतने टाइम से जो है वो बॉर्डर लाइन पे चल रही हैं, इतने टाइम से उनको इश्यूज़ चल रहे हैं और उनको इतना बीपी का इशू चल रहा है, और उसके बाद भी तुम लोग के घर का जो माहौल रहा है, जो खाने पीने का मेन सबसे ज़्यादा जो आपको इन सब चीज़ों पर इफेक्ट करता है ना, वो आपकी डाइट होती है। सबसे पहले आपको अपनी डाइट सुधारनी पड़ती है, आपको वॉक करनी पड़ती है, आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है, ठीक है। आप ना इन सारी चीज़ों पर अपने फोकस करते हो। सबसे पहले तो आपको अपनी डाइट सुधारनी होती है, और इनके घर में सबसे ज़्यादा जो बिगड़ी हुई वो डाइट ही तो है। इनके घर में सबसे ज़्यादा जो काम इनका बिगड़ा हुआ वो डाइट नहीं बिगाड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, आपकी माँ की मोहब्बत जताना ये नहीं है कि आप उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें खिला रही हो जो उनके लिए नुकसान दे। आप वो शायद दुश्मनी निभा रही हो अपनी माँ के साथ, मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि मोहब्बत वही है जब आप इनको उन सारी चीज़ों के लिए रोको जो उनके लिए नुकसानदेह हैं। मोहब्बत ये नहीं है कि जब आप उनको बोल दो कि हाँ हाँ आज इतना सा खा लो ना, इतना सा खाने में क्या होता है, और वो भी हर दूसरे दिन, वो भी नहीं 1 महीने में, हर दूसरे दिन सेम चीज़, सेम आप वो कर रहे हो, बाहर के खाने और ये सब कुछ, तो बड़ा अजीब लगता है। खैर इनके घर में ये सारी चीज़ें अजीब होती है, लेकिन ये लोगों को अजीब नहीं दिख रही होती है, हमारे कमेंट सेक्शन वालों को। इसके कमेंट सेक्शन वालों को तो दिख रही होती है, इसके कमेंट सेक्शन में तो आपको मिल जाएंगी चीज़ें जहाँ पर हर एक चीज़, क्योंकि अगर सबसे पहला कमेंट जो फिलहाल मुझे भी नज़र आ रहा है वो यही है कि आपको इतना जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, आपको व्लॉग स्टार्ट करने, हम सबको पता है आपको नॉर्मल ब्लॉग स्टार्ट करने हैं, तो लोगों को समझ में आ गया। ये जो बच्चों का नाम लेकर, बच्चे देखो 18-19 साल के, मेरे को तो इनको बच्चे बोलने में भी शर्म आ रही होती है, 18-19 साल के और 22 साल के ये बच्चे हैं, मतलब इनको नहीं अकल के क्या होना है क्या नहीं होना है। हमारे घर में एक बार ना, मतलब अभी नहीं, जब मैं पॉडकास्टिंग करती भी नहीं थी, इससे पहले की बात है, मतलब बहुत टाइम, तकरीबन 5-6 साल हो गए होंगे मैक्सिमम, तो जो ना उसमें ना हमारे घर में एक थोड़ा सा इशू हुआ था, जहाँ पर हमारे घर में मेरे जो जेठ है ना उनको थोड़ा सा इशू हुआ था। वो 2-3 महीने उन्होंने काम वगैरह सब कुछ रोक दिया था, और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रह रही थी, और उनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस रही थी, और सब कुछ था उस टाइम पर। सीरियस इन द सेंस कि वो नहीं संभल पा रहे थे, उनकी बीमारी हमारे पकड़ में नहीं आ रही थी, हमें नहीं समझ में आ रहा था कि उनको प्रॉब्लम क्या है। बहुत कुछ करने के बाद भी 3-4 महीने हमारे घर में जो है ये सारी सिचुएशन रही थी, 3-4 महीने की बात कर रही हूँ, ठीक है। और हम सब जॉइंट फैमिली में रहते हैं। लिटरली उस टाइम पर हमारे घरों में शादियाँ आई हैं, हमारे घरों में इतने सारे, आई थिंक किसी की बर्थडे भी थी, चाहे वो मेरी, शायद मेरी बेटी की बर्थडे थी या पता नहीं किसकी थी, इतना मुझे याद नहीं। आप सबको पता है मुझे मेमोरी थोड़ा सा मसले होते हैं। इसी दरमियान उनके बच्चों की बर्थडे आई है, और मतलब 4 महीने का गैप था, तो आप सोचो कितना कुछ हुआ है। दरअसल हमारे घर में ना तकरीबन हर मंथ किसी ना किसी की बर्थडे होती है। तकरीबन हम साल में सिर्फ 2 महीने हमारे पास पारे गए, बाकी हम सब तकरीबन, मेरे अम्मी के घर हो गया, ये सब हो गया, तो इनकी बर्थडे चलती रहती है। मतलब साल में 2 महीने को हटाकर बाकी हर महीने जो है हमारी कुछ ना कुछ बर्थडे होती है, तो हमारी कुछ ना कुछ था। उसके अलावा वो सब तो गए हैं, वो तो सब कुछ तो हमें याद भी नहीं था। इसके अलावा भी हमने वहाँ पर, हमारे पास जो बच्चे थे वो मेरी बच्ची जो कि बहुत छोटी थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा, आप 5 साल पीछे चले जाओ, मेरी जो छोटी बड़ी वाली बेटी वो 5 साल की थी, और देन मेरे घर में जो बच्चे थे, जो उनके बच्चे थे, वो भी, जो दूसरा वाला था वो भी इतना कोई बड़ा नहीं था, वो भी छोटा था, मतलब शायद रेहान आज की एज में बड़ा होगा, वो उस टाइम पर उतना बड़ा भी नहीं था। हाँ वो बहुत छोटा था, वो 10-12 साल का, 12 साल का या 13 साल का था, कुछ समथिंग कुछ ऐसा ही था वो, तो वो इतना था, 10-11 साल का था। एक तो मैं एज भूल जाती हूँ, हाँ 10-11 साल का समथिंग था। तो वो भी बच्चे थे, बट वो भी समझ रहे थे। बेसिकली बताने का यही था कि वो भी समझ रहे थे, उनको भी सिचुएशन का पता था। उन्होंने भी कुछ जिद नहीं की इन 4 महीनों में कि नहीं आप लोग ये करो वो करो। मतलब हम ना कहीं आने के रहे थे ना कहीं जाने के रहे थे। लिटरली मेरा क्या रिश्ता था, मेरा तो जेठ लगते थे ना, मैं तो बोल सकती थी भाई वो आपकी फैमिली का है, बट नहीं, उसके बाद भी हमें लग रहा था कि नहीं, हम एक फैमिली है। हमारे पर शायद खुशियाँ उस टाइम पर हराम हो चुकी थी। हम एक दूसरे को खुश करने के बजाय बस एक दूसरे को सपोर्ट करके और अल्लाह से मांगने पे लगे हुए थे। और फिर बहरहाल हम 4 महीने बाद उन सब चीज़ों से निकल आए, और फिर वो निकलने के बाद जो हमने सुकून लिया है, और फिर हमने अपनी सारी चीज़ें रेगुलर उस पर स्टार्ट की। वरना हमें पता है कि हमारी ज़िंदगियाँ कितनी रुक गई थी, हमारे लिए कितना मुश्किल हो चुका था सर्वाइव करना, हमारे लिए कितना मुश्किल हो चुका था हर एक चीज़ को समझना, हर एक चीज़ को सीखना। मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये जब इनका घर देखो तो ये एग्जाम्पल्स फिर देती हो तो फिर लोगों को लगता है तुम अपना पका रही हो, कर रही हो। तो फिर एग्जाम्पल्स ना दो तो लोगों को लगता है तुम लोग जो है वो ऐसे ज़िंदगी नहीं जीते होंगे। भाई हम ऐसे ज़िंदगी नहीं जीते। लिटरली हमारे घर में अगर कोई हमारा करीबी ऐसे पड़ा हो, और वो भी ICU में नहीं थे, हॉस्पिटल में नहीं थे, मतलब, और ऐसा कुछ भी नहीं था कि कोई डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं थी। बस ये था कि वो नहीं समझ पा रहे थे, वो ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा, अब वो मैं आपको बीमारी तो उनकी नहीं खैर बता सकती, लेकिन चल रहा था बहुत कुछ। 4 महीने तक वो एक अजीब ज़िंदगी हमने देखी है अपने घरों में। तो वो सिचुएशन रहती है भाई, हमें नहीं समझ में आ रहा था। ना हमारे घर में TV चल रहे थे, ना हमारे घर में मोबाइल फ़ोन यूज़ हो रहे थे। मतलब हमारी ज़िंदगियाँ रुक गई थी। मतलब हमने वो ज़िंदगी को रुकता हुआ देखा है उन 4 महीनों में।
और जिन बच्चों का ये कह रही है ना कि बच्चे हैं, उन बच्चों हम उनसे छोटे बच्चे हमारे घर में थे, लेकिन वो भी समझदार थे, उनको भी पता था कि क्या सिचुएशन चल रही है इस वक्त हमारे घरों में। लेकिन खैर अब जो होते हैं ना, जो इनको बहुत ज़्यादा चाहने वाले होते हैं, जिनको अंधभक्त का टैग दिया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं सही दिया जाता है, क्योंकि वो देखना ही नहीं चाहते ये सारी चीज़ें, इनके लिए सब कुछ नॉर्मल है। और मुझे हैरत होती है कि ये चीज़ें नॉर्मल कैसे हो सकती हैं। चलो जी, आप लोगों का कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका जिक्र ऑब्वियसली हम दूसरी पॉडकास्ट में करेंगे। और हाँ, अगर आप गंदगी लिखोगे कमेंट सेक्शन में, मैं उन कमेंट सेक्शन को डिलीट कर दूँगी। बाकी आपको लिखना है मेरी रोजी रोटी चल रही है, मेरा चूल्हा चल रहा है, मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जानती हूँ कि मेरा क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। मुझे शुएब इब्राहिम एक सही उसमें जोन में चलता हुआ नज़र आ रहा है, तो हम उसको नहीं कॉल आउट कर रहे हैं, हम उसको नहीं बोलते कुछ भी। हाँ, दीपिका की जो हरकतें थी वो कॉल आउट होने के लिए थी, तो उस पर बोला कि भाई जिसको अपने माँ बाप का नहीं है, बात ख़त्म हो जाती है ना। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर आपको किसी इंसान का हो सकता है तो वो आपके माँ बाप का हो सकता है। आपके माँ बाप ने कुछ भी किया हो, बट आपको होता है कि नहीं यार, वो मेरे माँ बाप हैं, मैं उनको नहीं छोड़ सकती हूँ, और उनके लिए मतलब उनके लिए नहीं केयर है, और इन लॉज के लिए केयर है। क्योंकि ये दरअसल ज़माना ऐसा है जहाँ पर ना इन लॉज के लिए अगर कोई केयर करता हुआ दिख जाएगा ना, तो यहाँ पर एक वाहवाही मिलती है। माँ बाप के लिए तो सबको लगता है कि माँ बाप है, करेंगे ही ना, लेकिन जब कोई अपने ससुराल वालों के लिए कर रहा होता है ना, तो उसको अलग किस्म की वाहवाही मिलती है। तो वो वाहवाही कहीं ना कहीं उसको चाहिए, अरे भाई तुम अपनी तबीयत का ध्यान रखो, तुम उनके लिए भी नुकसान हो और तुम अपने लिए भी नुकसान हो। मतलब तुम इस टाइम पर इस सिचुएशन में गुजर रही हो, नहीं बनने की ज़रूरत, हर जगह अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ जगहों पर इंसान केयर जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह हॉस्पिटल में जाके बैठ के ही केयर जतानी होती, कभी कभार आप बैक पे बैठ के दुआओं से भी केयर जता सकते हो। तो बस बात सारी यही हो जाती है, जहाँ पर अजीब लगेंगे वहाँ पर अजीब होगा, जहाँ पर वो सारी चीज़ें मतलब सबा की वीडियोस जितनी बार 3-4 बार जो भी आई हैं वो डेस्परेशन में लग रही है। वो व्लॉग्स को लेकर उसको लग रहा है कि उसके व्लॉग्स नहीं जा रहे, उसका मतलब वो रुक रहा है। वो देखो, सोचो जिस दिन शुएब इब्राहिम का वीडियो आया बस वो ख़त्म था, वो लास्ट था, उसके बाद उसने रील भी अपलोड करी। वो मतलब वो कहते हैं ना कि एक वो रिबन कट होने के इंतज़ार में थी कि बस ये कट हो और मैं भागूँ, बस वो वाली सिचुएशन थी। ठीक है, इट्स ओके, मैं तो उस रील को भी कुछ नहीं बोल रही, मेरे लिए मेरे हिसाब से वो रील उसका काम है और वो उसको करना ही था। कोई नहीं, जाने दो, वो तो होता ही है भाई, ज़िंदगियाँ रुकती नहीं हैं। बट खैर बहरहाल ये बोलना आसान है कि ज़िंदगियाँ रुकती नहीं है, बट हमने ज़िंदगी को रुकते हुए देखा है, और ज़िंदगियाँ रुकती हैं भाई। ज़िंदगी में आपको समझ नहीं आ रहा होता चीज़ों को, आप जितने भी स्ट्रॉन्ग हो, मतलब जितना भी हो, लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा होता कि हम कैसे इन सब चीज़ों से डील करें। बट ये डील भी कर रहे हैं, वीडियोस भी बन रहे हैं, व्लॉग्स भी बन रहे हैं, सब हो रहा है। खैर चलो जी। अच्छा, कृष्णा के ऊपर थोड़ी बात चल रही है कि कृष्णा को जो है वो निकाल दिया गया। कल भी कुछ कृष्णा से स्टोरीज़ वगैरह लगाई हुई हैं, कुछ तो चल रहा है कृष्णा को लेकर भी। तो आप लोग क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।